Welcome students, pleasure to have you in this channel and today we will learn first aid method of what to do in case of having a sprain and spasm। हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड मेथड क्या होना चाहिए अगर आपको स्प्रेन हो जाए यानी कि मोच आ जाए या स्पैज़म हो जाए यानी कि पट्टा चढ़ जाए या खिंचावट हो जाए। तो फर्स्ट एड मेथड यानी कि वो मेथड जो कि हमें फ़ौरन करना होता है ताकि हम उसका क्योर कर सकें। जो भी हमें डिज़ीज़ हुई है, जो भी हमें परेशानी आ रही है उसका फ़ौरन हल के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एड मेथड। और फर्स्ट एड मेथड आज हम किसका पढ़ेंगे, स्प्रेन यानी कि मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एंकल यानी कि यहाँ पे इसका पूरा पैर मुड़ गया है, यहाँ पे एंकल पे मोच आ गई है, ठीक है। और स्पेज़म मतलब क्या होता है, पट्टा चढ़ जाने या खिंचावट, पट्टा चढ़ जाता है यानी कि अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं या फिर आपका किसी एक बॉडी का पार्ट बहुत ओवर यूज़ हो जाता है यानी कि आप एक पार्ट से बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं तो वो बहुत नम सा फील करता है यानी कि वो काम नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी, और वो बहुत सुन्न हो जाता है और बहुत यानी कि पट्टा कर जाना और बहुत दर्द होता है उसके अंदर, तो वो उसको कहते हैं हम स्पेज़म। तो हम इसके क्योर के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में आज बात करेंगे फर्स्ट एड मेथड का। ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट मेथड है। अगर आपको ये दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। और इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं स्प्रेन से। स्प्रेन क्या होती है, मोच होती है। मोच यानी कि पैर मुड़ जाता है तो आपको मोच आ जाती है, बहुत ज़ोर का सीढ़ियों से आप गिर जाते हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, तो आपका पैर मुड़ जाता है, उसकी वजह से क्या जाता है, आपको मोच आ जाती है। तो उस मोच का ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट एड मेथड ट्रीटमेंट क्या होगा, स्प्रेन इज स्ट्रेचिंग एंड टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। स्प्रेन क्या होता है, या तो आपका स्ट्रेच हो जाएगा पाँव या फिर लिगामेंट यानी कि लिगामेंट भी टेयर हो सकता है। अगर आपका पाँव में मोच आ जाती है तो या तो आपका लिगामेंट टेयर हो जाएगा या फिर स्ट्रेचिंग फील होगी, बहुत ज़्यादा खिंचावट फील होगी, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। एंकल स्प्रेन इज़ मोस्ट कॉमन। एंकल स्प्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टुकने का मुड़ जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्प्रेन है यानी कि पाँव पूरा मुड़ जाता है और बहुत दर्द होता है इस केस में। अब वो क्या करना है और ये होता क्यों है, कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है। वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेस, आप मतलब ऐसी सरफेस पे चलते हैं जो कि प्लेन सरफेस नहीं होती यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बार बार, उसकी वजह से भी हो सकता है। ड्यूरिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना उतरना, ड्यूरिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और कुछ घर के कामों की वजह से भी ये हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, साइंस एंड सिम्टम्स ये मतलब जब हमारे मोच आ जाती है पैर में तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये मोच ही है। हमें दर्द होता है पैर में, ब्रूजेस होते हैं यानी कि ज़ख़म हो जाते हैं, स्वेलिंग यानी कि पाँव बहुत मोटा होने लग जाएगा, लिमिटेड एक्टिविटीज़ और अंदर चला फिरा नहीं जाएगा। मैनेजमेंट क्या होती है इसकी, यानी कि हम कैसे इसको देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके क्योर के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। प्रोटेक्टिंग फुट फ्रॉम फर्दर डैमेज, आपको अपने फुट को, पाँव को प्रोटेक्ट करना है दूसरे ताकि डैमेज ना हो। इमोबिलाइजिंग फुट फॉर 2 to 3 days, आपको पैर नहीं हिलाने, चलना फिरना बहुत कम कर देना है 2 से 3 दिन के लिए। अप्लाई कोल्ड पैक्स फॉर 15 to 20 मिनट्स। कोल्ड पैक यानी कि ठंडे बर्फ़ लगाना है, बर्फ़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना अपने पैर पे जहाँ पे आपको मोच आई है, आपको बर्फ़ को किसी कपड़े में लेकर फिर अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इससे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, किसी कपड़े में लेकर फिर आपको बर्फ़ को अप्लाई करना है। कोल्ड पैक्स लगाने हैं इसके क्योर के लिए। कंप्रेस इन्वॉल्व एरिया विद एन इलास्टिक बैंडेज, आपको कंप्रेस करना है उस इन्वॉल्व एरिया को इलास्टिक बैंडेज से। इलास्टिक बैंडेज यानी कि किसी पट्टी से उस एरिया को, पाँव को बांध दें ताकि वो हिले जुले ना ज़्यादा। डैट शुड नॉट कोज एनी डिस्कम्फर्ट, तो वो कोई भी डिस्कम्फर्ट भी कॉज नहीं करेगा यानी कि हिले जुलेगा नहीं ज़्यादा पाँव और वो एक ही जगह रहेगा तो उससे आपका पाँव भी ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। गिव सपोर्ट एंड एलिवेट द फुट, और अपने पाँव को किसी ऊंची जगह रख के सोएं यानी कि अगर आप सोएं तो तकिया अपने पाँव के नीचे रख के सोएं या कोई भी ऐसा सरफेस जो कि आपके पाँव को ऊपर कर दे। रेफ़र टू फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर, आपको इसको डॉक्टर को दिखाना है अगर दर्द ज़्यादा हो और फिजियोथेरापिस्ट को भी। स्पेज़म क्या होता है, खिंचावट यानी कि पट्टा चढ़ जाना, इसको कहते हैं स्पेज़म। सडनली इनवॉलेंट्री और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, इनवॉलेंट्री यानी कि अचानक से हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, और मसल बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि बहुत ज़ोर का दर्द होता है पट्ठों में। पट्टे जब खिंच जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। आपसे अगर आपकी गर्दन में हुआ तो आपसे गर्दन नहीं झुकाई जाती है, हाथ में हुआ तो हाथ उठाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की। मोस्ट कॉमन साइट है नेक, बैक एंड लेग। नेक यानी कि गर्दन, बैक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया, और लेग यानी कि पाँव, ये इस 3 कॉमन साइड्स हैं। कॉजेज़ ये होता क्यों है स्पैज़म, स्लीपिंग इन अ बैड पोजीशन और पोस्चर, क्योंकि आप गलत पोजीशन में सो जाते हैं, आप
तकिया सही नहीं लगाते अपनी गर्दन के नीचे, आपका जो सरफेस होता है लेटने वाला वो इवन नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट प्लेन सरफेस नहीं होता, इसलिए हो जाता है आपको स्पेज़म। डिहाइड्रेशन, पानी कम पीते हैं इसलिए भी हो जाता है। मसल ओवर यूज़, मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई होती है, तो उसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर उनसे गर्दन उठाई नहीं जाती, तो फिर उसकी वजह से भी आपकी नेक में बहुत दर्द हो सकता है। झुके गर्दन को ज़्यादा झुकाना नहीं चाहिए, इसीलिए गर्दन को स्ट्रेट करके पढ़ना चाहिए। या मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं आप तो मोबाइल को कम यूज़ करें और दूर रख के यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप इसकी, अप्लाई हॉट पैक्स टू रिड्यूस स्पेज़म। हॉट पैक्स लगानी यानी कि गर्म पानी की बोतल करके आपको गर्दन के साइड पे, बैक के साइड पे या लेग के साइड पे लगानी है। हॉट पैक्स लगाने, गर्म पानी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे आप, किसी कपड़े को गर्म करके पानी में फिर लगाएंगे, या फिर किसी गर्म पानी की बोतल लगाएंगे, या फिर इस्त्री से कपड़ा गर्म करके वो उस पेनफुल जगह पर लगाएंगे जहाँ पे आपको स्पेज़म हुआ है, पट्टा खिंचा है। इन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर आपको जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आप कोल्ड पैक्स लगाएं। कोल्ड पैक्स भी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, किसी कपड़े में, किसी क्लॉथ में बर्फ़ को लेके फिर लगाना है। जेंटली मसाज द इन्वॉल्व एरिया, हल्के हल्के मसाज करना है, हल्के हल्के मालिश करनी है उस इन्वॉल्व एरिया के। स्ट्रेच द स्पेसिफिक मसल्स, वो मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है जहाँ पे आपका दर्द हुआ। अगर नेक में दर्द हुआ तो हल्का सा आपको नेक को झुकाना है, यानी कि थोड़ा सा नेक को बैंड करना है, फिर स्ट्रेच करना है। इसी तरीके से आपके अगर स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि कमर वाले साइड पर उसको स्ट्रेच करते रहना है ताकि आप फर्दर डैमेज से बच सकें। आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।